दल बदलू के सहारे उपचुनाव कितना दिलचस्प होगा और कितना किस पर भारी पड़ेगा, चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ डीपी कौशिक जी जुड़े हैं, ये प्रवक्ता हैं बीजेपी के। मेरे साथ राकेश गर्ग जी जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। मेरे साथ जेजेपी प्रवक्ता टीपू पौड़िया जी भी जुड़ गए हैं और इनेलो के प्रवक्ता विजेंद्र रेणु जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का चलिए ठीक है। टीपू पौड़िया जी, आपसे जानना चाहूंगी आपकी पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है? आज जो गठबंधन में हम सरकार में हैं, तो गठबंधन के प्रत्याशी भव्य विश्व और एक जननायक जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा मत, एक बहुत ही बड़ा वोट बैंक आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है और जिस उम्मीदवार को मिलेगा। और जहां तक मैं समझता हूँ एक पढ़े लिखे नौजवान पूरी समझ रखते हैं, तो भव्य बिश्नोई जी गठबंधन के उम्मीदवार हैं। आज वो जीतने जा रहे हैं। इसमें जननायक जनता पार्टी की बड़ी अहम भूमिका रही। और रही बात आज जो कांग्रेस के प्रत्याशी जो जेपी की बात कर रहे हैं, 2009 के आदमपुर के चुनाव के बाद 13 साल हो गए आज। ये पिछले 13 साल से कहीं नजर नहीं आए। आदमपुर की जनता के सामने कहीं भी किसी सामाजिक प्रोग्राम में, किसी राजनीतिक प्रोग्राम में कहीं पर भी जेपी नजर नहीं आया, कहीं पर भी नजर नहीं आए। और ये सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, हमें तो समझ में नहीं आता कि कैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या समझ करके, क्या सोच के, किस इरादे से टिकट इनको दी है कि पिछले 13 साल से ये कभी किसी का कोई गोडा नुआन नहीं गए, किसी ब्याह शादी में नहीं गए, किसी भी प्रोग्राम में नहीं गए। तो क्या विचार करके इन्होंने दी है, तो हमारी समझ से करें। ठीक है राकेश गर्ग जी। जेपी जी कांग्रेस की विचारधारा के साथ, कांग्रेस के साथ जुड़े हुए प्रत्याशी हैं। कोई अचानक पैराशूट से, हवाई जहाज से लाकर आदमपुर में नहीं उतारे हैं। 2009 के अंदर जो चौधरी भजन लाल जी को, परिवार को जो सबसे जो करारा जवाब दिया था, जेपी जी ने दिया था। महज 6000 वोटों का अंतर रहा था। और जो अभी हमारे जेजेपी के प्रवक्ता भाई हमारे बोल रहे थे कि वो हल्के में दिखाई नहीं दिए। जयप्रकाश जी से अभी आपके किसी पत्रकार साथी ने पूछा, यही सवाल किया था, उन्होंने बड़ा सटीक इसका उत्तर दिया है। 2009 के बाद वो 2014 तक संडे और सैटरडे को हल्के में जाते रहे, वहां रेस्ट हाउस के अंदर जाते रहे, लोगों से मिलते रहे। और उन्होंने ये भी वादा किया है कि परिणाम चाहे जो मर्जी हो, 2022 के इन चुनाव के पश्चात वो आदमपुर की जनता के बीच में रहेंगे। कांग्रेस की अगर तमाम जो नेता है चेहरे हैं वो निकल के दूसरी पार्टियों में जाएंगे, तो चिंता का विषय तो कांग्रेस के लिए भी है। मानते हैं ना आप इस बात को? मैं उसका उत्तर देता हूं ना सृष्टि जी, कौन चेहरे जा रहे हैं। आप ये देखिए, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग कर रही है, सीबीआई का कर रही है, इनकम टैक्स का कर रही है, और किस प्रकार से विपक्षी नेताओं को, सिर्फ कांग्रेस के नेताओं की बात नहीं कर रहा मैं, जो भी प्रभावशाली विपक्ष के नेता है, येन केन प्रकार उनको अपनी पार्टी में शामिल कराकर ऐसा प्रताड़ित किया जा रहा है जैसे उनके सारे अपराध खत्म और उन्होंने गंगा स्नान कर लिया। मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है कौशिक जी से, जो कुलदीप बिश्नोई जी और सर टाइम नहीं है, पौड़िया साहब जल्दी। सृष्टि जी, जो आज हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार ये कह रहे हैं कि जयप्रकाश जी बहुत ही ईमानदार हैं और आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में वो सैटरडे और संडे को 2 दिन जो जाते हैं 2009 के बाद, बिल्कुल झूठ। विधानसभा, आदमपुर विधानसभा की जनता को इस टीवी के माध्यम से बिल्कुल झूठ परोसा जा रहा है इनकी तरफ से। ये कोई एक सिंगल फोटो दिखा दे 2009 के बाद की किसी भी कोई राजनीतिक या कोई सामाजिक किसी भी गतिविधि की कोई एक फोटो भी इनके पास दिखाने के लिए नहीं होगी। ये किसी प्रोग्राम में तो छोड़ो, आदमपुर की सड़क से भी नहीं गुजरे। चलिए कौशिक साहब फटाफट, जिस ईमानदारी की बात करते हैं, इस ईमानदारी की बात करते हैं, इनको वहाँ थापी मार नेता के नाम से जाना जाता है। ये थापियां बहुत मारते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं और लोगों के। चलिए ठीक है कौशिक साहब, फटाफट से